प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातिका की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 26 मार्च 2003, समय है शाम के 4:10 का और दिल्ली का इनका जन्म है। आप जब कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली बनेगी सिंह लग्न की और राशि बन जाती है धनु राशि। ये लग्न जो है ये अग्नि तत्व का लग्न है। राशि भी जो है वो भी अग्नि तत्व की राशि है। दोनों में ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही बढ़िया है, जो जातिका को जीवन काल में आगे बढ़ने के अच्छे योग दर्शाती है। और ये ऊर्जा स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर किसी भी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करती है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये जो लग्न है ये मजबूत लग्न है, बलवान लग्न है। और देखा जाए तो सिंह लग्न वैसे भी सूर्य का लग्न होता है और सूर्य जो होता है सभी ग्रहों का राजा है। इसलिए इस तरह के लग्न में एक ऊर्जा की स्थिति, जीवन में स्वयं के दम पर कुछ बड़ा करना, आगे बढ़ना, उसकी स्थिति आप अच्छी देख पाते हैं। ये जो लग्न है ये निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि जातिका को स्वाभिमानी बनाएगा। और ये भी देखने को मिलता है कि जातिका का स्वभाव दूसरों के दबाव में काम करना या दूसरों के अनुसार काम करना, दूसरों की चापलूसी करके काम करने का स्वभाव नहीं रहेगा। स्वयं के लिए, स्वयं के दम पर अच्छे से काम करना और ईमानदारी से काम करने वाले स्वभाव को ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये अच्छी बात है। राशि के प्रभाव को अगर आप देखेंगे तो ये जो राशि है धनु राशि, ये भी गुरु की राशि है। कुछ नया सीखना, अच्छा ज्ञान अर्जित करना, ये जीवन काल में देने का कार्य करता है। यहाँ पर गुरु का जो मतलब स्थिति है, यहाँ पर चंद्रमा की गुरु की राशि में, ये जीवन काल में आगे बढ़ने के अच्छे योग निर्मित करके देती है। तो इसे अच्छा ही कहा जाएगा। धनु राशि अपने आप में ऊर्जा वाली राशि है, जो अच्छी बात है। अब हम पहले इस कुंडली के ग्रहों की जो स्थिति है उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे अन्य स्थिति पर, अन्य इनके प्रश्नों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, लग्न का जो स्वामी है वो यहाँ पर सूर्य बनता है और सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में आप देख पा रहे हैं। अब लग्नेश का अष्टम भाव में होना, आप जानते हैं, इसे कहा था कि नहीं ये कमजोर है, अवयोग बनाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा देखने को नहीं मिला। मतलब जब आप केवल जनरल एक कोई योग बता रहे हैं कि लग्नेश अष्टम में है, तो हो सकता है वो जनरल सभी के लिए बात लागू हो जाए कि लग्नेश अष्टम में है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष प्रदान करेगा। लेकिन जब आप किसी एक कुंडली विशेष का अध्ययन कर रहे हो तो उसमें आप देख पाते हैं कि लग्नेश अष्टम भाव में है। तो ऐसे में देखिए अष्टमेश किस अवस्था में है। यहाँ पर आप अष्टमेश गुरु को देखिए, वो कुंडली के 12वें भाव में है किंतु उच्च राशि के अंदर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस गुरु के कारण इस सूर्य को बहुत मजबूती प्राप्त हुई है और ये सूर्य यहाँ पर जीवन काल में जातिका को आगे बढ़ने के अच्छे योग देगा। यहाँ अष्टम भाव जो है रिसर्च का है। अष्टम भाव जो है किसी विषय में खोज कर, शोध, अध्ययन, मनन करना, गहराई तक शिक्षा अर्जित करना, उस तरह का प्रभाव ये अष्टम भाव का सूर्य प्रदान करता है। यानी लग्नेश अष्टम में होकर प्रदान करता है। सूर्य का भी अष्टम में होना खराब नहीं होता। हालांकि ये देखने को मिला है कि लग्नेश जब अष्टम भाव में होता है तो जन्म स्थान से दूर ले जाता है या फिर कई बार विदेश में ले जाने का कार्य अवश्य से करता देखा गया है। यहाँ एक बात आप ये भी देख सकते हैं कि लग्नेश मीन राशि में है। लग्न का स्वामी मीन राशि, मीन राशि क्या होती है, 12वें भाव की राशि होती है और इसका जो स्वामी है वो भी 12वें भाव में बैठा हुआ है। यानी जातिका के जीवन में 12वां भाव एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि जातिका के लिए शिक्षा के क्षेत्रों में भी, विशेषकर ऐसे क्षेत्र जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हो, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। वैसे तो विदेश का भी होता है, जातिका विदेश से जुड़ सकती है, लेकिन मुख्यतः चूंकि यहाँ पर सूर्य है, अष्टम में मीन राशि के अंदर है, तो ये कहेंगे हम कि जातिका के लिए अच्छा ये रहेगा कि वो डॉक्टरी की फील्ड में शिक्षा ग्रहण करे, एमबीबीएस आदि करने पर विचार करे, तो जातिका के लिए अधिक अच्छा रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए, सभी के लिए जो स्थिति है वो अनुकूल बनती नजर आएंगी। तो आप ये जो बात है यहाँ पर इस सूर्य के प्रभाव से लग्नेश की स्थिति से अवश्य देख सकते हैं, जो बहुत अच्छी है। यानी हमेशा क्या होता है, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं कि कुंडली में किसी भी भाव में ग्रह बैठे हुए हो, आवश्यकता की बात यह होती है कि उस ग्रह का उपयोग हम किसी न किसी रूप में जीवन में कर ले। जैसे यहाँ पर सूर्य अष्टम में है लग्नेश होकर, तो ये संघर्ष देता, लेकिन अगर जातिका किसी ऐसी फील्ड में चले जाए जो रिसर्च करना हो, अच्छी गहराई तक शिक्षा अर्जित करना हो और जिसमें जातिका को हॉस्पिटल से जुड़ के काम करना हो, यानी एमबीबीएस आदि करना हो, तो उन सभी क्षेत्रों में जातिका को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और ये सकारात्मक परिणाम देने का जो कार्य है ये सूर्य की स्थिति यहाँ पर करता नजर आएगा। तो
तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो जातिका को सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगी। दूसरे नंबर पर हम अगले ग्रह के रूप में देखें इस बुध को। बुध दूसरे भाव का भी स्वामी है और बुध इस कुंडली के लाभ भाव का भी स्वामी है। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि सिंह लग्न में बुध जो होता है ये धन प्रदायक ग्रह बनता है। जीवन काल में धन देने वाला, सुखों की स्थिति को दर्शाने वाला, इच्छा पूर्ति करने वाला ग्रह ये बुध ही बनता है। अब बुध लग्नेश के साथ में है तो जीवन काल में ये बोल सकते हैं कि जातिका को जीवन में अवश्य से सुख सुविधा प्राप्त होंगी, लग्जरी या स्वयं की जो इच्छाएं हैं उन्हें जातिका पूरा कर पाएंगी, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी लग्नेश के साथ में आ गया। तो ये लग्नेश के साथ में जब कोई ग्रह कनेक्शन बनाता है तो उसका पूरा इफेक्ट जीवन पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस बुध का इफेक्ट इनके जीवन में देखने को मिलेगा। अब आपके मन में आ सकता है कि ये बुध तो यहाँ पर नीच राशि में है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में त्रिक भाव में जाकर बैठ जाता है तो वो नीच राशि जैसा प्रभाव नहीं देता है, नेगेटिव प्रभाव नहीं देता, उसके प्रभाव में बहुत हद तक पॉजिटिविटी आ जाती है। ये इसी प्रकार है कि जैसे आप जानते हैं कि जो त्रिक भाव को माना जाता है कि ये नेगेटिव भाव है, तो वहां पर एक और ग्रह अगर किसी नेगेटिव स्थिति में आता है तो वो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर उस स्थिति को पॉजिटिव करते हैं। तो ये बात यहाँ पर इस त्रिक भाव में इस बुध के नीच राशि में होने पर अवश्य लागू की जा सकती है। हर बार ऐसा लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो अवश्य लागू की जा सकती है। इसका एक कारण एक ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो बुध जिसकी राशि में है वो स्वयं उच्च राशि में विराजित है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बुध की स्थिति है, बुध जिसके घर में है वो स्वयं बलवान है। इससे बुध को सपोर्ट मिलेगा और जातिका को इच्छा पूर्ति करने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, सपोर्ट अच्छा मिलेगा, घर परिवार की ओर से भी परिणाम अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये बुध जो है दूसरे का भी स्वामी है। इसका अर्थ क्या है कि जातिका का जन्म जहां हो वो परिवार ही ऐसा मिल जाए कि जातिका को इच्छा पूर्ति के लिए वहां से कंफर्ट मिले, वहां से सहयोग मिले, सपोर्ट मिले। जातिका को सभी जो घर परिवार के लोग हैं वो आगे बढ़ाने का काम करें, या फिर उनको जो आवश्यकता की वस्तुएं चाहिए, जो उनको एक अच्छा वातावरण माहौल मिलना चाहिए, वो ये सूर्य बुध यहाँ पर देने का काम करेंगे। यही स्थिति इस कुंडली में नजर आती है। तो ये एक अच्छी बात है, जातिका के लिए जीवन में उन्नति प्रदायक बात है। इसके बाद अगर हम अगले ग्रह के रूप में देखें तो यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी शुक्र बनता है। शुक्र तीसरे भाव का स्वामी होकर कुंडली के आप देखते हैं सप्तम भाव में विराजित है। अब सप्तम भाव में तीसरे भाव का स्वामी हो तो कोई विशेष खराब नहीं। तीसरा भाव वैसे भी मेहनत पराक्रम का होता है, कई बार विवाह में डिले को या देरी की स्थिति को निर्मित कर सकता है, लेकिन शुक्र जैसा ग्रह सप्तम भाव में है, ये शुभ ग्रह होता है तो कोई विशेष खराबी नहीं। ये जरूर है कि शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि आती है। तो जब भी आप देखते हैं कि शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि आती हो तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जातिका के लिए आगे चलकर ये बोल सकते हैं कि ये विवाह में देरी को तो दर्शाता ही है, लेकिन सामान्य परेशानियों को जन्म दे सकता है। परेशानियों से मेरा मतलब केवल और केवल इतना ही है कि जीवन साथी से तालमेल में कमजोरी या फिर कई बार कहा सुनी वाला प्रभाव बढ़ सकता है। ये शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए कार्य क्षेत्र में जो भी स्त्री वर्ग हो उनसे भी तालमेल कमजोर रहने का प्रभाव यहाँ बन सकता है। तो इसी अवस्था में ये तो कहा जाएगा कि कम से कम जातिका को जब आगे विवाह की स्थिति देखी जाए तो उस पर विचार अच्छे से कुंडली मिलान करके किया जाए ताकि अच्छा परिणाम मिल पाए। थोड़ा कमजोर असर यहाँ पर अवश्य आता है, लेकिन ये शुक्र जो है ये कुंडली के दशम का भी स्वामी है। दशम का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में हो तो ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, जातिका को कार्य क्षेत्र में कंफर्ट देने का कार्य करता है। शुक्र जैसा ग्रह यहाँ पर दशम का स्वामी है जो जातिका को मन मुताबिक स्थिति प्रदान करने की स्थिति में है। यहाँ एक बात आप ये भी देख सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर ये शुक्र और शनि ने राशि परिवर्तन किया है, दोनों एक दूसरे के राशि में बैठे हैं। शुक्र शनि की राशि में है, शनि शुक्र की राशि में है। ऐसा परिवर्तन बहुत अच्छा होता है क्योंकि सप्तमेश और दशमेश का परिवर्तन है। कई बार ऐसी अवस्था में जो जीवन साथी होता है वो सेम फील्ड से होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी अगर जैसे आगे चलकर इन्होंने एमबीबीएस आदि किया, डॉक्टरी की फील्ड में आगे बढ़े तो इनके जीवन साथी भी उसी फील्ड से जुड़े हुए हो, ऐसी संभावनाएं इस कुंडली में ये शनि और शुक्र का जो परिवर्तन है वो दर्शाता है। लेकिन शुक्र शनि का परिवर्तन करियर के लिए एक अच्छा योग होता है, कार्य क्षेत्र में धन योग निर्मित करता है, लक्ष्मी योग इस शनि शुक्र के परिवर्तन को अवश्य कहा जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिलेगी जो बहुत अच्छी है। आप अगर इस प्रकार देखें कि जो कुंभ राशि का स्वामी है वो राहु होता है तो राहु का भी परिवर्तन यहाँ पर लिया जा सकता है, जो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट प्रदान करेंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा परिणाम है। तो ये बात यहाँ पर इन दोनों ग्रहों से कही जा सकती है।
अब इसके बाद हम अगले ग्रह के रूप में मंगल की स्थिति पर विचार करते हैं। पहले मंगल कुंडली में, इस सिंह लग्न की कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह होता है, यानी ऐसा ग्रह जो जीवन काल में बड़ा सकारात्मक प्रभाव देने की स्थिति में आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले चतुर्थ की अगर हम बात करें तो चतुर्थ का स्वामी पंचम में है, तो ये केंद्र त्रिकोण, ये राजयोग जो स्थिति निर्मित करी है इसने, ये जीवन काल में अच्छी होती है। वैसे पंचम के मंगल से जातिका कुछ सीखने के लिए थोड़ा मतलब उत्साह अच्छा देखने को मिलता है। और ये पंचम भाव क्या है ना, प्रेरणा स्रोत है किसी व्यक्ति के लिए। मैंने आपको एक वीडियो में कहा भी था कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, पंचम भाव से मिलेगी। तो पंचम भाव आपके मन की स्थिति दर्शाता है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप करना चाहते हैं वास्तविकता में। तो मंगल जैसा ग्रह यहाँ बैठा है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जातिका को जीवन काल में एक अच्छी प्रेरणा भी देगा, जातिका को जीवन में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। ये चूंकि मंगल धनु राशि में है, तो धनु राशि होती है मतलब अच्छे कार्य, ऐसे कार्य जो अपने मतलब नियम से किए जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन से किए जाए। और उसके साथ में ये बोल सकता हूं मैं कि ये मंगल का जो असर है वो इस बात को बढ़ाने का काम करेगा कि जातिका अपने जीवन काल में मतलब किसी ऐसी शिक्षा में जाए जो जिसमें मतलब एक ड्रेस कोड होता है। मतलब जैसे जातिका ने जैसे अगर ड्रेस कोड मतलब कहाँ कहाँ होता है, जैसे आप जानते हैं कि जो लॉयर होते हैं वो भी एक ड्रेस कोड में रहते हैं, डॉक्टर उनका एक ड्रेस कोड होता है। मतलब ऐसी फील्ड में मंगल शिक्षा करवाता है, करियर बनवाता है जिसमें एक फिक्स ड्रेस कोड फॉलो किया जाता हो। तो ये मंगल की स्थिति इस बात को दर्शा रही है, जो कि खराब नहीं, अच्छी बात है यहाँ पर। और मंगल का जैसे मैंने कहा केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये एक बढ़िया स्थिति है, जीवन काल में अच्छा परिणाम देने वाली स्थिति है, जो कि एक बढ़िया बात है यहाँ पर। फिर ये बात यहाँ भी मंगल के साथ भी लागू कर सकते हैं कि मंगल जिसकी राशि में बैठा है वो स्वयं उच्च राशि में है, इससे इस मंगल को बल मिलेगा। जैसा मैंने आपको कहा था, इसे ही डिस्पोजिटर थ्योरी कहा जाता है। मतलब आप जिसकी घर में हो, आप जिसके यहाँ पर बैठे हो, उसकी स्थिति बलवान होगी तो आपको भी जीवन काल में जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मंगल वैसा ही है कि मंगल की स्थिति इस गुरु के कारण बलवान हो रही है। ये मंगल भाग्य भाव का भी स्वामी है, जो कि पंचम भाव में जाकर बैठा है। ये अच्छी स्थिति है, शिक्षा लेते रहने से भाग्य में भी उन्नति होते रहती है। हालांकि जीवन के 28 वर्ष की आयु के बाद से विशेष भाग्योदय होता है, वहां से करियर में एक नई स्टार्ट होता है, करियर में एक बहुत बढ़िया स्थिति मिलने वाला प्रभाव यहाँ पर बनता है। मतलब वहां से एक नई शुरुआत होती है करियर की, लेकिन वो समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब बड़ा चेंज आता है कई बार इस समय पर, लेकिन ये भाग्योदयकारी समय होता है और जीवन काल में उन्नति प्रदायक समय बन जाता है। ये बात यहाँ पर कही जा सकती है। बाकी चूंकि ये मंगल नवम का स्वामी है, अच्छी स्थिति में बैठा है, अच्छे बल से बैठा है, तो अच्छा परिणाम देने की पूरी स्थिति में है। एक बात जरूर इस मंगल के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप इनका विवाह पक्का करें तो वहां पर ध्यान दें। ये मंगल वैसे तो स्वयं की इच्छा से विवाह के योग को जन्म दे सकता है, लेकिन प्रमुखता वाली बात यह है कि ये मंगल के चलते अगर आप जहां पर भी रिश्ता पक्का करते हैं, यानी जहां पर भी सगाई करते हैं, तो वहां से ये मंगल सगाई को कैंसिल करवाना या कहीं पर बात पक्की होकर उसे कैंसिल करवाने वाली स्थिति निर्मित करता है। यानी ऐसे में रिश्ता पक्का होकर कैंसिल होता है, जिस कारण से थोड़ा उस समय के लिए मानसिक चिंता वाला प्रभाव जन्म लेता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आगे विवाह के लिए बढ़े तो उसमें जल्दीबाजी ना करें, देखभाल कर एक सही स्थिति से आगे बढ़ेंगे तो सकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिल पाएगा और दोनों के लिए यानी घर परिवार सभी के लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये मंगल पूरी तरह अच्छा है, इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव मंगल में नहीं नजर आता। इसके बाद आप इस कुंडली में देखिए, कुंडली के पंचम भाव का जो स्वामी होता है ये गुरु बनता है। गुरु इस कुंडली में पंचम के साथ साथ कुंडली के अष्टम भाव का भी स्वामी होता है। मुख्यतः मूल जो त्रिकोण राशि है वो कुंडली के पंचम भाव में आती है, तो गुरु का प्रभाव पंचम का अधिक मिलता है ऐसी अवस्था में। तो पंचम का स्वामी होकर गुरु कुंडली के 12वें भाव में है, लेकिन कैसे है तो उच्च राशि में है। ऐसी अवस्था में ये जातिका को, अब चूंकि देखिए यहाँ पर वैसे तो पंचम का स्वामी 12वें में हो तो हमेशा ये नहीं बोलेंगे आप कि जातिका या जातक जीवन में विदेश से जुड़ेगा या विदेश में जाकर काम करेगा या शिक्षा लेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरु जो है वो चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा जो है वो गुरु की राशि में है, तो ये जो परिवर्तन योग यहाँ पर बना है ये इस बात को दर्शाता है कि जातिका शिक्षा जो लेंगी विदेश में जाकर, विदेश से जुड़कर या कहीं बाहर जाकर के शिक्षा लेंगी। अब चूंकि पंचम भाव में मंगल जैसा ग्रह है, चंद्रमा जो कि 12वें भाव का स्वामी है, तो शिक्षा हॉस्पिटल से जुड़ी यानी डॉक्टरी की फील्ड से जुड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर एक और बात आपको विचार करना चाहिए कि यहाँ पर 12वें भाव का जो स्वामी है और गुरु जो है, इन दोनों ने जो परिवर्तन किया है ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि जातिका दूसरों को सलाह देना, ज्ञान देना, सही मार्ग दिखाना, इस तरह का कार्य करेंगी। और आप जानते हैं
कि जीवन काल में एक डॉक्टर का ये भी काम होता है कि वो सही सलाह दे, सही ज्ञान अन्य को देने का कार्य करे। तो ये बात यहाँ पर इनकी कुंडली से लागू अवश्य होती है। तो ये अच्छा मतलब इनको ज्ञानवान तो बनाता ही है, साथ ही अपनी फील्ड में, अपने कार्य में अच्छा स्पेशलिस्ट बनाने का कार्य ये मंगल चंद्रमा का योग और गुरु का ये परिवर्तन अवश्य इस तरह की स्थिति को निर्मित करता है। यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कि जो ये छठे आठवें से गुरु चंद्रमा होने पर आप सुनते हैं कि शकट योग बना है, ये खराब होता है, उतार चढ़ाव देता है, लेकिन जब ये दोनों परिवर्तन में एक दूसरे की राशि में हो तो ये सकारात्मक हो जाता है, इसका प्रभाव नकारात्मक नहीं रहता। तो ये अच्छी बात है। और गुरु का उच्च राशि में हो जाना शिक्षा में आ रही बाधाओं को, शिक्षा में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। जरूर ये देखा गया कि बुध कुंडली में नीच राशि में हो, मंगल की दृष्टि में हो, थोड़ा कमजोर असर में कहीं पर आता हो, तो ऐसे स्थिति में शिक्षा में कुछ रुकावट या कंफ्यूजन कई बार आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लग्नेश के साथ में है, गुरु की दृष्टि है, सकारात्मक प्रभाव, और मंगल भी कुंडली में उच्च शिक्षा का स्वामी है, तो इसलिए उतना खराब प्रभाव नहीं नजर आता, ये पॉजिटिव प्रभाव को दर्शा रहा है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये बढ़िया स्थिति है। इसमें एक और बात आपको ध्यान देना चाहिए, इस कुंडली में जो नवम का स्वामी है मंगल, वो कुंडली के पंचम भाव में है, साथ में सूर्य भी जो है वो बुध के साथ में है। ये दोनों ही अवस्था इस बात को दर्शाती है कि जातिका के जो पिता है वो इन्हें क्या, सभी को सही सलाह देने वाले हैं, वो अच्छे मार्गदर्शक है, वो अपने जीवन में जो भी उनसे जुड़ता है उनको सही सलाह देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं। तो इसलिए बोल सकता हूं कि जातिका को तो अवश्य से ही उनसे सही गाइडेंस मिल जाएंगी, इसीलिए जातिका को अवश्य से उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे पूछकर कोई कार्य करना चाहिए, और ऐसा जातिका करती है तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कम से कम जीवन में सही शिक्षा के लिए, सही करियर के लिए इनके पिता इनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। तो यहाँ इनकी कुंडली में भी योग है, जो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप देख ही रहे हैं इस कुंडली में ये जो पंचमेश और चंद्रमा का जो परिवर्तन है, 12वें का स्वामी पंचम में हो तो खराब नहीं होता। ये भी मतलब जैसे वही योग दर्शा रहा है दोनों का परिवर्तन, कि शिक्षा बाहर से करवाए, शिक्षा के लिए बाहर ले जाए, ऐसी बात है। अधिक सोचना या अधिक चिंता करने का प्रभाव दे सकता है, लेकिन अधिक सोचना कई बार शिक्षा के चलते भी आता है कि अधिक अपने पढ़ाई में, अपने कार्य में लगे रहते हैं, वो वाली बातें यहाँ पर आती है। तो कोई विशेष खराब इसमें नहीं है, अच्छा प्रभाव है, ऐसा ही हम यहाँ पर कहेंगे। और गुरु जैसा मैंने कहा अष्टम का भी स्वामी है। अब वैसे तो आप कहेंगे विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन यहाँ पर एक बात विचार करने वाली है कि जब तक लग्नेश बलवान ना हो तो विपरीत राजयोग का यहाँ पर विचार नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम विपरीत राजयोग को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कुंडली के प्रमुख ग्रह जिसकी राशि में बैठे हैं वो स्वयं गुरु है, और वो कुंडली में उच्च राशि में है। अब आप कहेंगे तो वक्री है। अब इसमें वापस से जो भी मैंने आपको कहा था वो नियम लगाइए। कुंडली का 12वां भाव जो होता है, हम मान लेते हैं वक्री हो जाने से ये कमजोर हो जाएगा। मतलब देखो, ये आपने जो नियम सुना है कि उच्च का ग्रह नीच राशि अपना वक्री हो तो वो नीच के समान प्रभाव देता है, ये नियम तो मतलब गलत है। ये मतलब जिन्होंने लिखा था उन्होंने भी कुछ वर्ष बाद जाकर उसे अपनी तरफ से, अपनी बुक से हटवा लिया था। तो उस नियम को तो अब हालांकि लोगों ने सुन लिया, लोगों ने जान लिया, तो अब लोग उसको लागू करते, लेकिन वो सही लागू नहीं होता। लेकिन ये तो होता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो अपने से जुड़ा कुछ कर्म दर्शाता है। जैसे गुरु यहाँ पर 12वें भाव में है तो क्या दर्शाता है कि जातिका पूर्व जीवन में धार्मिक थी, धार्मिक कार्य करती थी। इसलिए कई बार क्या होता है ना, इस जीवन में भी जातिका जहां भी रहे वहां आसपास जन्म स्थान के पास में जहां रहना होता है वहां पास में कई बार ये देखने को मिलता है कोई न कोई धार्मिक स्थान मिल ही जाता है। यहाँ धर्म विशेष की बात नहीं है कि कोई मंदिर ही होगा। अब जैसे जातिका समझो विदेश चले जाए तो वहां हो सकता है चर्च हो या अन्य कोई स्थिति हो, लेकिन कोई ना कोई धार्मिक स्थान जातिका के ठीक पास में अवश्य से गुरु लाने का काम करते हैं, या जातिका को ऐसे प्लेस में ले जाते हैं जो धार्मिक हो, अच्छा स्थान हो, और वहां से जातिका को सकारात्मक एक ऊर्जा जो है मिलती रहती है। तो ये अच्छी बात है, और ये गुरु पॉजिटिव प्रभाव देगा यहाँ पर। और जैसा मैंने कहा है, गुरु उच्च राशि में हो तो जीवन में संघर्ष होता है, रुकावटें होती है, लेकिन अष्टम भाव में है, अब माफ कीजिएगा 12वें भाव में है, तो ये अच्छा परिणाम देने की स्थिति में है, खराब प्रभाव यहाँ पर नहीं मिलेगा। और वक्री भी है तो ऊपर से अच्छा परिणाम की स्थिति बन गई है भी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर गुरु का जो परिणाम है अच्छा रहेगा। विवाह के दृष्टिकोण से मध्यम जरूर, लेकिन ओवरऑल ठीक स्थिति है। फिर कुंडली में छठे भाव के स्वामी शनि है। छठे की बात करें, छठे का स्वामी यहाँ पर दशम भाव में होता है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए अच्छा है। ये जरूर है कि प्रयास अधिक करना पड़ता है। एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि जीवन में कंपटीशन बना रहता है। कंपटीशन से मेरा मतलब ये है कि जीवन काल में किसी भी चीज को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास और अधिक साथी लोगों से उनको मतलब चैलेंज बना रहता है जीवन में। तो हालांकि मैं समझता हूँ शनि जैसे ग्रह को तो चैलेंज अच्छा लगता है, तो वो इनको जीवन काल में उस चैलेंजेस को पूरा करने में सपोर्ट प्रदान करेगा।
जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे योग निर्मित करेगा, जो कोई खराब नहीं है। यहाँ जीवन काल में शनि की ये स्थिति जो है ये आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक योग निर्मित कर रही है। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि ये अच्छा प्रभाव है। और छठे का स्वामी दशम में होकर करियर में आगे ही बढ़ाता है, कुछ बड़ा और कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये अच्छी बात है। फिर यही शनि, जैसा मैंने कहा, सप्तम का स्वामी भी है। सप्तम का स्वामी कुंडली के दशम भाव में हो, तो जैसा अभी मैंने कहा था आपको कि ये अपने कार्य क्षेत्र में ही जीवन मतलब जीवन साथी दे सकता है। और अब चूंकि राहु के साथ है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हो तो मतलब यही इंडिया का ही हो, लेकिन वो वहां पर जाकर विदेश में जाकर बस गया हो, वहीं पर विवाह हो जाए घर परिवार वालों की मर्जी से, या ऐसे ही लड़के से विवाह हो जाए जो बाहर रहता हो। इस तरह की बातें देखी जा सकती है। जैसे ही मैंने आपको कहा है, मंगल चंद्रमा का भी ऐसा योग है जो जातिका को या किसी भी व्यक्ति को जीवन काल में स्वयं की इच्छा से निर्णय लेने के लिए मतलब एक प्रभाव देता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंह लग्न है, इंडिपेंडेंट लग्न है। बाकी जैसा मैंने कहा, इनको जीवन में जो भी कार्य करना है अपने पिता की सलाह को मानकर, पिता का कहा मानकर आगे बढ़ना चाहिए, उसी से अच्छा प्रभाव मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देखते हैं कि कुंडली में शनि राहु का योग है। अब कोई कहेगा ये श्रापित दोष है, ये बड़ा खराब योग होता है, ऐसा आपको कहते नजर आएंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा समझिए, जब शनि राहु का योग साथ में हो तो ये जीवन काल में अच्छा परिणाम देने की स्थिति दर्शाता है। शनि राहु के योग में आप ये देख पाते हैं कि ये योग जातिका को या जातक को जीवन काल में तेजी से आगे बढ़ाने का काम करता है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें अपनी सोच को बड़ा रखने की आवश्यकता होती है। मतलब जातिका थोड़ा संकुचित मानसिकता रखे या फिर थोड़ा डरे कोई भी चीज को करने से, तो पीछे रह जाती है फिर। लेकिन अगर यही इन्होंने सोच रखा, नहीं जो भी करना है मैं कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने जीवन में अच्छा नाम कर सकती हूँ, अच्छा आगे बढ़ सकती हूँ, यही शनि राहु क्या करते हैं, जीवन में बड़ी उन्नति देने का काम करते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि 28 वर्ष के लगभग इनको जीवन काल में जो उन्नति मिलेंगी वो प्रभाव यहाँ पर आता है। तो वही प्रभाव शनि राहु से भी आता है, क्योंकि राहु में शनि की दशा तो इनको 28 वर्ष की आयु में चलेगी, जो इस बात को दर्शाती है कि ये इनको जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा लाभ देने वाली है। ये केतु क्या करता है, केतु जन्म स्थान से दूर करता है। चतुर्थ का केतु मन में अधिक चिंता करना, अधिक बातें सोचना, ये प्रभाव देता है। लेकिन ये चतुर्थ का केतु जन्म स्थान से, घर परिवार से दूर ले जाने का काम करता है। लेकिन खराब कुछ नहीं, वो कई बार वास्तविकता में देखने को मिलता है कि वो बाहर तो ले जाता है, लेकिन कहीं जरूरी कार्यों से, शिक्षा से, करियर के लिए ऐसा बाहर रखता है, तो उसे कोई खराब नहीं मानना चाहिए, ना ही इसका कोई विशेष खराब प्रभाव मिलता है। तो ओवरऑल आपने ग्रहों की स्थिति पर विचार किया, आपने देखा इन्हें, तो आप यही समझ पाए कि हाँ, स्थिति तो बढ़िया है। कुछ पॉइंट विवाह के दृष्टिकोण से कमजोर आए, जिसे नवमांश कुंडली पुष्टि करती है, जिसकी आप देखते कर्क लग्न बना है, ये स्थिति कई बार जातिका के मन में विवाह न करने की स्थिति को जन्म दे सकती है। यहाँ सप्तम का स्वामी भी आप देख रहे हैं कि वो केतु और मंगल जैसे ग्रहों के साथ में और कन्या राशि में, ये जो प्रभाव है ये विवाह न करने जैसे प्रभाव को जन्म देता है। यहाँ पर लग्न से या सप्तमेश से, लग्नेश से या सप्तमेश से किसी से भी शुक्र का या फिर मजबूती से राहु का संपर्क नहीं आता। इसका मतलब भी यही है कि आगे चलकर विवाह में ये थोड़ा मतलब डिले के साथ में कुछ जातिका के मन में जल्दी इच्छा न निर्मित हो, ऐसा प्रभाव दे सकता है, जिसके कारण देरी अधिक हो सकती है। बाकी चूंकि सप्तमेश मंगल केतु जैसे ग्रह के साथ में है, तो विवाह देखकर करना जरूरी होता है। बाकी सब स्थिति यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो गुरु शुक्र बुध की स्थिति अच्छा परिणाम दर्शा रही है। सूर्य जरूर नीच राशि में गया है, इसका मतलब यह है कि जितनी मजबूती या जितना अच्छा प्रभाव सूर्य का यहाँ पर है, नवमांश में उतना अच्छा नजर नहीं आता, जो जातिका के लिए थोड़ा मतलब संघर्ष को बढ़ा सकता है। इसी जातिका को चाहिए कि अच्छा परिणाम सूर्य का मिलता रहे, उसीलिए सूर्य पिता कारक है। पिता कहा माने सूर्य को अर्घ देना, अब कहीं भी हो वहां से अर्घ देने में समस्या तो होती नहीं, अर्घ दी जा सकती है। और बाकी अपने कार्य को ईमानदारी से समय से पूरा करने का प्रयास करना और अपने दैनिक दिनचर्या सही बनाकर रखना जातिका के जीवन में सबसे अच्छा परिणाम देगा। वैसे तो मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि सिंह लगने वाले अनुशासित होते हैं, अनुशासन में काम करते हैं, लेकिन इस जातिका के लिए ये जरूरी है कि वो उसी प्रकार काम करे, सभी काम शेड्यूल से करे, अनुशासन से करे, तो बहुत अच्छा रहेगा। लापरवाही, आलस, जो कई बार शनि राहु भी देते हैं और शुक्र भी देता है, इससे बचाव करना जरूरी है, क्योंकि अगर लापरवाही या आलस किसी भी रूप में आया तो वो जातिका के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो उस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। अदरवाइज इस कुंडली में प्रभाव अच्छा है। अब अगर हम वैसे करियर को देखें तो आपने पहले बात तो ये देखी ही इस कुंडली में कि लग्न से अष्टम में है, यानी अष्टम भाव और फिर अष्टमेश 12वें में है, तो 12वां भाव, ये दोनों भाव किसी न किसी रूप में लिंक है। यहाँ 12वें नंबर की राशि में भी है, तो जैसा मैंने कहा डॉक्टरी की फील्ड वो सबसे बढ़िया नजर आती है। मंगल चंद्रमा में डॉक्टरी के लिए ठीक होते हैं। इसमें फिर जातिका भले उसमें मतलब किसी विषय में स्पेशलिस्ट करना चाहे, एमबीबीएस करना चाहे, आगे तो मैं तो कहूँ कि वैसे तो सर्जन बनने के योग भी है शनि राहु के चलते, केतु का प्रभाव भी यहाँ पर आता है,
तो सर्जन बन सकती है। और बाकी अगर गुरु का प्रभाव अगर हम देखें तो गुरु की जो मजबूती है वो कई बार हालांकि मतलब मेडिसिन वगैरह में ही मास्टरी करा करके फिर जातिका कई बार ये देखने को मिलता है कि वो मतलब केवल अधिकतर जो कार्य है वो कंसल्टेशन का करना या फिर दूसरों को मतलब बजाय खुद से कुछ उपचार करने की उनको सही गाइडेंस देना, इस तरह का कार्य कई बार करती देखी गई है। खराब कुछ नहीं है, दोनों ही स्थिति अनुकूल है, जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे कुंडली सपोर्ट कर रही है। और चूंकि नवमांश कुंडली को हम देखते हैं तो नवमांश के अंदर भी आप देखते हैं कि दशम का जो यहाँ स्वामी है वो यहाँ पर आप देखते हैं कि मंगल है और केतु शनि जैसे ग्रहों के साथ में है। तो ये ग्रह जरूर उत्पन्न करते इस तरह की स्थिति कि अगर जातिका बढ़ना चाहे किसी भी रूप में कि वो मतलब सर्जन बनना है, किसी चीज के ऑपरेशन आदि से जुड़ा कोई किसी विषय में स्पेशलिस्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, जातिका उसमें आगे बढ़ सकती है। फिर इसके बाद आप देखिए इस कुंडली में भी आप मतलब जैसे देखिए कुंडली में लग्न नवमा दशमा हालांकि सभी लगभग एक ही बात को दर्शाते हैं, एक कॉमन पॉइंट कोई ना कोई ग्रह वहां लेकर चलता है। जैसे यहाँ पर लग्न अष्टम में है तो मैंने कहा चलो अष्टम भाव है, 12 नंबर की राशि है, तो थोड़ा हो सकता है कि जातिका किसी न किसी रूप में हॉस्पिटल आदि से जुड़ जाए। यहाँ पर आपने देखा लग्न छठे भाव में, छठा भाव रोग का होता है, उससे जुड़ा प्रभाव। आप जब दशमांश कुंडली देखेंगे वहां भी लग्न अष्टम में है, मंगल है वहां पर, तो वो भी यही प्रभाव दर्शा रहा है। मतलब ओवरऑल कुंडली में आप कहीं भी जाए आप देखेंगे कि सभी कुंडलियां एक ही प्रभाव दर्शा रही है, जो डॉक्टरी की फील्ड में आगे बढ़ने के अच्छे योग दर्शा रही है और अच्छा है भी प्रभाव उसमें, जातिका आगे बढ़ सकती है। अब हम देखिए कि यहाँ पर मंगल की दशा अभी तक चल रही है, मंगल जून 25 तक चलने वाला है। इसके प्रभाव की स्थिति खराब तो है नहीं, मंगल का जो परिणाम है वो अच्छा है, सकारात्मक है। और मंगल यहाँ पर अभी मंगल में सूर्य है, मंगल में फिर चंद्रमा है, दोनों ही अवस्था अच्छी है, शुभ स्थिति को दर्शा रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि मंगल के बाद यहाँ राहु लगेगा। अब आपके मन में आएगा कि राहु की दशा तो इस लग्न में राहु कारक नहीं हो, तब परेशान करे, लेकिन जैसा मैंने कहा राहु जिसकी राशि में वो अच्छा है। इस राशि में आप सुनते भी है कि राहु को उच्च का मानते हैं, हालांकि मैं तो जैसा बोलता हूं कि राहु जिस राशि में है उसका राशि स्वामी जितना अच्छा होगा उतना शुभ प्रभाव राहु प्रदान कर देगा। तो यहाँ राहु यहाँ पर कोई खराब तो नजर नहीं आता, बल्कि राहु तो विदेश से जोड़ने वाला होता है। और करियर के लिए भी शनि के साथ में है, तो करियर के लिए भी राहु को ये बोल सकते हैं कि ये राहु विदेश से जोड़ेगा या विदेश में ही रखेगा, विदेश में ही ले जाएगा और विदेश में ही काम करवाएगा लंबे समय तक, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर जन्म स्थान से घर परिवार से दूर स्थान पर ले जा सकता है, लेकिन अच्छा मान सम्मान रुतबा प्रतिष्ठा ये राहु देने का काम करेगा, जो कि एक अच्छी बात है और ये कोई खराब प्रभाव यहाँ पर नहीं आता। मतलब ओवरऑल राहु की अवस्था भी क्या है, अच्छी है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि कुंडली में जो परिणाम है वो अच्छा है, कुंडली में जो स्थिति है वो अच्छी है। बस इसमें आवश्यकता इतनी है कि अपने काम को रूटीन में करना प्रारंभ कर दे और जो भी कोई कार्य करना हो तो पिता की सलाह एक बार ले, उनसे किसी बात को, भले ऐसा हो कि किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन कहीं भी जागृत होती हो तो पिता को आगे करे, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सलाह ले। भले मैं ये बोलूंगा कि जरूरी नहीं पिता को उस चीज का नॉलेज ही हो, लेकिन कम से कम ये हो सकता है कि फिर भी बातचीत करने से एक सही निर्णय पर ये पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर पिता के योग उस प्रकार के आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जातिका को यही कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज सारे योग अच्छे हैं कुंडली में। अब कोई कहे कि इसकी शांति कराओ, मैं नहीं समझता इसकी शांति का, मैं समझता हूँ इसका प्रभाव बहुत बढ़िया है और ये जीवन में आगे बढ़ाएगा। बाकी जैसा मैंने कहा विवाह के लिए थोड़ा ध्यान देना है, मैं तो कहूँ कि भले देरी से ही करे, मतलब 30-32 के लगभग करे या उसके बाद ही करे, लेकिन जल्दी ना करे। जितना देरी होगी आगे अच्छा ही परिणाम मिलेगा, खराब प्रभाव मिलने वाला नहीं है। तो उस बात का ध्यान रखें। बाकी सारे योग अच्छे हैं। बाकी तो मैं प्रिय दर्शकों आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं, आप इनकी कुंडली में क्या देख पाए, और कुछ नया योग और कोई नई बात आप बताना चाहे आप अवश्य बता सकते हैं। जातिका वर्तमान में विदेश में जाकर शिक्षा ले रही है, एमबीबीएस की ही शिक्षा ले रही है, आप इनके लिए क्या बताना चाहते हैं। जैसे अगर वैसे तो मैं यहाँ पर बहुत सारे वर्ग चार्ट नहीं बताता, लेकिन मेरे सामने दशमांश या फिर कुंडली जब मैं बताता हूँ तो उसके पहले अन्य वर्ग चार्ट पर भी अवश्य से यहाँ पर गौर करके आपको बताता हूँ। जैसे अब आप यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर शिक्षा की बात, अब आप लग्न कुंडली से तो देख पा रहे हैं कि शिक्षा का जो संबंध है, आपने देखा कि पंचमेश जो है वो 12वें भाव में है, 12वें का स्वामी पंचम में है, लेकिन इस समय पर इस 2 घंटे के अंतराल में बहुत से लोगों का जन्म होगा, बहुत से बालक बालिका होंगे, क्या सब विदेश में होंगे? जवाब आता है नहीं। तो ऐसी अवस्था में जब आप और इसको देखना चाहे तो जो D24 चार्ट होता है, जो शिक्षा के लिए विद्या के लिए देखा जाता है, उसमें लग्नेश का अष्टम से संबंध, 12वें से संबंध, या फिर पंचमेश का अष्टम से या 12वें से, मतलब अष्टम से इनसे कनेक्शन हो जाए, नवम से भी कई बार कनेक्शन, क्योंकि नवम भाव लंबी यात्रा है तो दूर स्थानों से जोड़ता है, ऐसी बात आप देख पाएंगे। तो ये बात आपको अवश्य से मिला लेनी चाहिए जब भी आप किसी कुंडली को, मैं जैसे अब यहाँ आपको बताता हूँ तो सब सामने बता नहीं पाता, लेकिन जब आप देखते हैं तो अगर आप इस जन्म तारीख के अनुसार बनाकर देखेंगे तो आप उसमें अवश्य से ये बात मैच कर पाएंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर
लग्न का स्वामी अष्टम में है और पंचम का स्वामी जरूर लग्न में है, लेकिन ठीक है वो भी। अब चूंकि अच्छी स्थिति में उच्च राशि में है तो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना, विदेश से जुड़ना, ये सब बातें आती है। तो मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अष्टम में है तो कोई वो विदेश में शिक्षा का प्रभाव आता है, तो ये सब बातें यहाँ पर लागू हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप भी जब कुंडली यहाँ पर मैं अगर आपको बताता हूँ तो किसी भी चीज को मिलाने के लिए आप उसे अन्य प्रकार से मैच कर लिया करें। मैं कई बार आपको केपी एस्ट्रोलॉजी से, कई बार ऐसे वर्ग चार्ट से बताते रहता हूँ, तो आप भी उसे मैच करके कुछ जातिका के विषय में बताना चाहे अवश्य आपका स्वागत है, आप बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।